नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 27 जनवरी 2022 और यहाँ पे 28 जनवरी 2022 के लिए यानी वीकेंड फ्राइडे के लिए निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। अगर टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर दीजिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के। साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको लाइव मार्केट में कॉल्स और साथ ही मार्केट रिलेटेड जानकारी प्राप्त होती है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग लवर है, स्विंग ट्रेडिंग कॉल प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा फायर सेलाइज ब्लू एंजल 1 या ज़ीरोधा में। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा, जहां पे आप बेहतरीन स्विंग कॉल प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूं निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से। सबसे पहले देखिए फार्मा में अभी भी गिरावट है ना। आज भी मार्केट में ऊपर के साइड में मूवमेंट तो दिखा, लेकिन फार्मा में गिरावट। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को कल कि इसके लिए अब उस ऊपर के लेवल 13,200 के ऊपर जब तक ये सस्टेन नहीं करेगा तब तक फार्मा में मूवमेंट नहीं आएगा और नीचे 12,700 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पे ही गिरावट बढ़ेगा। अदरवाइज यहाँ पे मामला थोड़ा साइडवेज का हो जाएगा। ओवरसोल्ड सिचुएशन में है तो जरूर एक बाउंस आ सकता है, तो उस बाउंस को प्ले करेंगे एस्ट्राजेनिका के साथ में। अगर ये ऊपर के लेवल ब्रेक करता है 2850 को तो 2900 के टारगेट आपको एस्ट्राजेनिका दिखाएगा। और विंडो फार्मा देखिए 2 दिनों से कंटिन्यू एक ही जगह पे होल्ड कर रहा है ना। यही मैंने कहा कि इस जगह पे जब तक लो के नीचे नहीं जाएगा ये खराब नहीं है। आप बाउंस होने के लिए 620 से 25 का लेवल है और विंडो फार्मा उसके ऊपर जाने के बाद ही आपको 650 के टारगेट बनेंगे। बायोकॉन मजबूती था लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग आया, होल्ड नहीं कर पाया, अकेला कितना होल्ड करेगा, गिर गया नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऊपर 380 के ऊपर निकलेगा, देन 400 के टारगेट। अदरवाइज नीचे 350 का सपोर्ट है, तो अगर कल तोड़ता है 355 के नीचे तो 350 से 45 का टारगेट दिखा देगा। कैडला बिल्कुल रेडी है बाउंस करने के लिए। ऊपर के लेवल 398, 96, 97 ये सारे लेवल है और 400 ये सबके ऊपर निकलेगा। कैडला बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ से बाउंस करके ऊपर जा सकता है। कैडला नजर रखें, बाउंस करने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है। सिप्ला की बात करें 920 के ऊपर ऑलवेज पॉजिटिव। इसके तो सीधे सीधे फंडा मैंने आप लोगों को कितने बार बताया कि क्या चक्कर है इसका। 920 मैंने आप लोगों को समझाया है। 920 के ऊपर जाए बाय मारिए, आपको 10 से 20 पॉइंट आराम से मिल जाते हैं, है ना। तो देखिए 931 हो गया, तो 920 के ऊपर बाय, 920 के नीचे सेल। कल अगर 932 से 33 को ब्रेक करता है तो एक बार ये 950 के टारगेट दिखाएगा सिप्ला। डिवीज लेवल अपसाइड में जाने के लिए 4050 के टारगेट और लेवल उसके ऊपर निकलेगा तो 4200 के टारगेट नीचे, 39 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 3850 से 3800 के टारगेट के लिए। डॉक्टर लाल पैथलैब देखिए, डॉक्टर लाल पैथलैब जिस तरह के कैंडल बना रहा है ये बाउंस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन मेरे ख्याल जब तक ये 3000 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा बाउंस नहीं होगा। 3000 के ऊपर निकलते के साथ बहुत तेज भागेगा 3100 से 3200। हाँ, नीचे 2770 का एक लेवल है, अगर वो सपोर्ट एरिया टूट जाता है तो और गिरावट बढ़ सकता है। डॉक्टर रेड्डी अगर इसको बाउंस करना है, ऊपर जाना है, तो यही एरिया जो बार बार ये स्ट्रेन लाइन का सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, तो यही एरिया पे फिर से ये वापस आ चुका है। अगर इसको बाउंस होना है तो यही एरिया कल एक बार अपसाइड में ऊपर के लेवल 4270 से 75 के ऊपर निकलता है तो आपको 4350 के टारगेट मिलेगा। ग्लेनमार्क फार्मा 490 के ऊपर निकला तो 500 के इंट्राडे टारगेट बनेंगे। ग्रेन्यूल्स इंडिया वापस आ गया जगह पर, कोई बात नहीं, ऊपर 310 के ऊपर निकलेगा तो पोजीशन बनेगा 320 के लिए। लुपिन की बात करता हूं तो लुपिन जब तक 925 के ऊपर नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। 880 के नीचे जाने पे फिर कमजोरी आ सकता है 850 से 60 के टारगेट के लिए। नोवार्टिस देखिए, नोवार्टिस में जो लेवल आ रहे हैं वो ध्यान रखें 750 के ऊपर। 750 के ऊपर जाने पर नोवार्टिस 775 से 800 के टारगेट बनेंगे। पिरामल अगर इसके लेवल देखिए 2300 का सपोर्ट है, 2300 के नीचे जाने पर खराब होगा, अदरवाइज 2350 के ऊपर जाएगा तो रिवर्ट ले लेगा 2450 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा अप साइड में जाने के लिए 400 का लेवल, 400 को ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट बनेगा, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। सन फार्मा की बात करें तो ऊपर की तरफ 820 का एक रेजिस्टेंस एरिया, 820 को ब्रेक करेगा, 830 से 40 के टारगेट। टोरेंट फार्मा देखिए जबरदस्त, क्या न्यूज और क्या रिजल्ट और क्या मूवमेंट टोरेंट फार्मा, ओ जबरदस्त। एक ही दिन में सारे काम पे 15% की गिरावट विथ गैप डाउन ओपनिंग, ओ गजब। तो इस तरह का जब ये मूवमेंट आया तो कल भी नीचे जा सकता है, सवाल उठता ही है। 2630 के नीचे जाएगा तो जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर एक बार यहाँ से थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग यानी सेल साइड को पोजीशन को कवर करने की कोशिश किया जाएगा। एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनते हुए देख सकते हैं। वोकट फार्मा की बात करें अप साइड में 406 से 8 को ब्रेक करेगा तो आपको 415 से 20 के टारगेट वोकट फार्मा में मिलेंगे। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा पे व्यू। चलेंगे मेटल पर, और मेटल पे आ गया और देखिए मेटल में आज कहीं कुछ गया नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, खराब भी नहीं हुआ। 5500 के ऊपर निकलेगा तो एक बार 5600 के मेटल के टारगेट बनेंगे। नीचे 5300 के नीचे खराब होने जाने पर ही खराब होगा, अदरवाइज कुछ नहीं। अडानी इंटरप्राइजेस की बात करते हैं 1730 के ऊपर निकले, 1750 से 60 के टारगेट बनेंगे। एपीएल अपोलो
842 से 45 के ऊपर निकलेगा, 875 से 900 के टारगेट, और नीचे 800 को ब्रेक करेगा, कमजोर हो जाएगा 775 का टारगेट। कोल इंडिया अप साइड में 165 को ब्रेक करेगा, 175 से 80 के टारगेट कोल इंडिया भी बनेंगे। हिंडाल्को ठीक है, इस लेवल के आसपास जब तक है हिंडाल्को में कोई परेशानी नहीं, 492 93 के ऊपर निकलता है तो 500 510 के टारगेट। हिंदुस्तान कॉपर 125 के ऊपर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज उसके नीचे नेगेटिव। हिंदुस्तान जिंक 325 के ऊपर पॉजिटिव होगा, अदरवाइज छोड़ देंगे, 300 के नीचे जाने पे खराब हो जाएगा। 305 के नीचे भी आता है तो सेल मारेंगे 300 290 के टारगेट के लिए। जिंदल स्टील कोई दिक्कत नहीं है, 380 81 82 इसके ऊपर निकलेगा, 390 95 के टारगेट आराम से बनेंगे। जेएसडब्ल्यू स्टील अप साइड में 635 को ब्रेक करेगा, 45 से 50 के टारगेट बनेगा। मोइल की बात करते हैं, इस बॉक्स के ऊपर पोजीशन बनेगा और इस बॉक्स का लेवल 175 का आता है, 175। अगर 175 के ऊपर निकलता है तो 180 185 के टारगेट शॉर्ट टर्म में बनेंगे। नेशनल एल्यूमिनियम की बात करते हैं, 107 से 8 का एक रेजिस्टेंस एरिया छोटा सा, उसके ऊपर निकलने पर 110 से 12 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा। नीचे सपोर्ट एरिया 98 का, उसके नीचे जब तक नहीं जाएगा खराब नहीं होगा। एनएमडीसी की बात करें, एनएमडीसी 140 के ऊपर निकलने पर पोजीशन करेंगे 142 44 46 के टारगेट के लिए। रत्नामणि मेटल्स 1930 के ऊपर निकलेगा, 2000 के टारगेट। सेल की बात करते हैं, सेल अगर 98 से 100 के ऊपर ब्रेक करता है तो 105 110 के टारगेट। टाटा स्टील देखिए सपोर्ट एरिया पर अपने हाई को ब्रेक करेगा, 1105 से 10 के ऊपर निकलेगा तो 1120 से लेकर 30 के टारगेट बनेंगे। वेदांता बहुत ही शानदार, देखिए वेदांता में एक ब्रेकआउट आया है अप साइड से, आप देखें इस तरह से भी अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस था, लेकिन अब इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और एक छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करता हूँ तो देखते हैं कि वेदांता इसको ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। कल अगर 332 33 34 ये ब्रेक करेगा, 340 से 45 के टारगेट बनेंगे। वेलस्पन कॉर्प बहुत ही बढ़िया, अगला टारगेट 190 का वेट करके वेलस्पन कॉर्प में चल सकते हैं। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू, चलेंगे आईटी के सेक्टर में। और आईटी सेक्टर से हम लोग सबसे पहले आईटी इंडेक्सेस को देखेंगे। देखिए जबरदस्त गिरावट देखने को मिला, 3.5% का डाउनफॉल, मार्केट को थोड़ा सा प्रेशर में लाने का काम इसने भी किया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर नीचे के लेवल 33,100 के नीचे निकलता है तभी और गिरावट आएगा, अदरवाइज एक रिकवरी का यहाँ से चांस बन सकते हैं। आईटी में बिरला सॉफ्ट से स्टार्ट करेंगे, ऊपर 465 के ऊपर निकलेगा तो 475 से 500 के टारगेट बनेंगे। नीचे सपोर्ट एरिया 430 को, उसको ब्रेक करेगा तो 415 से 10 का टारगेट। कोफोर्ज की बात करते तो गिरावट 8% का है, तो कल हो सकता है 3% का आपको पॉजिटिव मूवमेंट दे दे, लेकिन अगर ये नीचे 4350 के नीचे निकलता है तो जरूर सेल करिएगा। 4300 के टारगेट के लिए कोफोर्ज में है पेस्ट माइंडसेट जबरदस्त। 1200 के ऊपर जब तक अब नहीं निकले कोई पोजीशन नहीं लेंगे, लेकिन यहां से एक ट्रेंड लाइन का छोटा सा सपोर्ट है, इसके नीचे जाने पे 1110 के नीचे जाने पे जरूर सेल करेंगे। एचसीएल टेक्नोलॉजी की बात करें, अपसाइड में 1120 के ऊपर निकले तो पोजीशन बनेगा, अदरवाइज 1070 के नीचे निकलता है सेल करेंगे 1050 के लिए। इन्फो एज 2.5% की गिरावट, अपसाइड में 4500 का एक लेवल है, उसको ऊपर ब्रेक करेगा 4600 4700 के टारगेट, नीचे 4300 को ब्रेक करेगा 4200 4100 के टारगेट। इन्फोसिस देखिए, इन्फोसिस अपसाइड में 1720 का और 25 का एक रेजिस्टेंस है, 1720 से 25 के ऊपर निकले 1800 के टारगेट बनेंगे, नीचे 1660 को ब्रेक करेगा 1640 का टारगेट। जस्ट डायल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग 925 के ऊपर निकलेगा, 975 से 1000 के टारगेट बनेंगे जस्ट डायल पे शॉर्ट टर्म में। एलएनटी इन्फोटेक अपसाइड में 6100 के ऊपर निकले तो पोजीशन बनाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। 6000 के ऊपर भी निकलता है तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर ये नीचे की लेवल को ब्रेक करता है 5700 को तो सेल करके 5600 से 5500 के टारगेट बनेंगे। माइंट्री में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, 3550 के नीचे सेल करिएगा, 3500 3450 के टारगेट के लिए। एम्फासिस की बात करें, एम्फासिस 3100 या 3070 के ऊपर निकल जाए तो 3150 से 3200 के टारगेट बन सकते हैं। पेटीएम की बात करें तो देखिए पेटीएम 900 के लेवल पर होल्ड कर रहा है अपने आप को। देखिए अगर आप पेटीएम के पसंदीदा पसंद करने वाले हैं तो अगर आप जो भी क्वांटिटी अपने दिमाग में रखें तो एक छोटी क्वांटिटी यहाँ पे बनता है, इसका हक बनता है कि अगर मान लेते हैं कि जितनी भी क्वांटिटी लेना चाहते हैं उसका 10% तो एक बार यहाँ पे डालना ही चाहिए मेरे ख्याल से। अब इसका थोड़ा सा हक बन गया है कि यहाँ पे डाल दिया जाए 10% क्वांटिटी। हालांकि ये मेरा अपना व्यू है, मेरा आपका व्यू अलग हो सकता है। अगर 800 के आसपास है तो और भी अच्छी बात है। अपसाइड 925 से 30 के ऊपर निकलेगा तो 1000 के टारगेट बनेंगे। टीसीएस की बात करते हैं, अपसाइड में 3760 70 75 ये लेवल आता है तो 3850 के टारगेट। नीचे अगर ब्रेक हो जाता है 3600 के नीचे तो सेल करेंगे 3500 का टारगेट। टाटा इलेक्सी अपसाइड में 7200 के ऊपर निकला है, 7300 से 7400 का टारगेट। टेक महिंद्रा अगर अपने लोअर लेवल को ब्रेक करता है 1430 को तो 1400 और 1380 के टारगेट बनेगा, अदरवाइज रिकवरी यहाँ से बनेगा। विप्रो की बात करते हैं, विप्रो अपने ट्रेंड लाइन पर आ चुका है, 535 के नीचे आने पर खराब होगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। ये स्टॉक में उतना टेंशन नहीं होता है, नीचे आने पे एवरेज आउट भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर यहाँ इस जगह पे मिले ना 520 के आसपास में तो जबरदस्त पोजीशन फिर यहाँ पर बनाया जा सकता है विप्रो में। तो यह दोस्तों निफ्टी का फार्मा मेटल आईटी और साथ ही
फाइनेंशियल, अभी फाइनेंशियल पर गए ना, लेकिन फार्मा आईटी मेटल पे तो हो ही चुका है। पहले आप वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद आरके ट्रेडिंग मोबाइल आपको डाउनलोड नहीं करना है तो वो भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए एंड्रॉइड वर्जन। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। फाइनेंशियल के साथ बजाज फाइनेंस। देखिए बजाज फाइनेंस में ऊपर 6,900 को ब्रेक करेगा, 7,000 7,100 के टारगेट। बजाज फिनसर्व अगर अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक करता है तो अच्छी बात है, 15,000 16,000 को राउंड नंबर पकड़ के चलते हैं, 15,600 के ऊपर निकलता है तो 16,000 के टारगेट आराम से मिल जाएंगे। चोला फाइनेंस ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। चोला फाइनेंस 665 से 66 के ऊपर निकलता है तो 685 से 700 के टारगेट की तरफ भागेगा। चोला फाइनेंस के बाद इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, देखिए इसकी पिटाई भरपूर है, लेकिन 230 के ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस की बात करें, अपसाइड में 350-55 के ऊपर निकल 360 से 65 के टारगेट। एलएनटी फाइनेंस 374 के ऊपर 74-75 के ऊपर निकलेगा तो 76 से 77 का टारगेट। अदरवाइज ये लॉन्ग टर्म का रखना चाहें तो ठीक है, ऐसे इसमें कोई खास मूवमेंट नहीं। ये एरिया काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसके नीचे रहने पे खराब होता है 73 के नीचे। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करके चलेंगे। देखिए ये बाय ऑन डीप पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबे समय के लिए इसमें डीप आने पर अगर आप पोजीशन बनाते हैं लंबे समय के लिए तो ही बनाए, अदरवाइज शॉर्ट टर्म में नहीं करना है। एमएनएम फाइनेंस ठीक ठाक है, 160 के ऊपर निकले तो 64 के टारगेट बनेंगे। मुथूट फाइनेंस अपसाइड में जाने के लिए 1480 के लेवल को ब्रेक करना होगा, देन आपको 1500-1520 के टारगेट बनेंगे। 1380 के नीचे करने पे शॉर्ट करेंगे। एसआर ट्रांसमिट इंट्राडे कॉल दिया था, 3 स्टार कॉल दिया था, वो भी काम हमारा हो चुका है इसमें। अगर अपने हाईएस्ट जोन को ब्रेक करता है 1250 को तो 1275 से 1300 के टारगेट एसआर ट्रांसमिट में भी देखने को बन सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी का फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक दे, और टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।